अस्सलाम व्यूअर्स। आज हम 8th क्लास के चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होती है, ठीक है। इसके बाद एरिया क्या होता है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रही होती है, एरिया कैसे अप्लाई हो रही होती है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स, एरिया एंड प्रेशर। फोर्स क्या होती है, व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ टैप विद अ ग्रेटर स्पीड वी सी दैट वाटर इज फ्लोइंग विद हाई प्रेशर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, टैप होती है टूटी, जब हम टूटी को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वो एक स्पीड के साथ पानी आ रहा होता है। हम जितनी कम टूटी खोलेंगे इतना कम स्पीड से पानी आता है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम टूटी को खोल रहे होते हैं इतनी ही ज़्यादा स्पीड से पानी आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर स्पीड क्यों होगी, जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस जब पानी का प्रेशर पीछे से ज़्यादा होगा तो आगे से स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इफ़ वी पुट आवर हैंड पाल्म अंडर द टैप, अगर हम अपनी जो हथेली है, हाँ हैंड पाल्म होती है हथेली, हाथ की हथेली, अगर हाथ की हथेली को उसके नीचे रखें, उस पानी के नीचे रखें, तो क्या फील होता है कि अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आ रहा होता है तो हमारे हाथ पर ज़्यादा भी फोर्स के साथ अगर पानी लग रहा होता है तो हमें फील हो रहा होता है कि पानी कितनी प्रेशर के साथ आ रहा है। तो इस एक्शन को क्या कहा जाता है कि प्रेशर, इस एक्शन को प्रेशर कहा जाता है। बेसिकली प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं प्रेशर पर। फोर्स और एरिया के साथ मिलकर हमारे पास प्रेशर बन रहा होता है। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स और एरिया दोनों मिलकर प्रेशर को बना रहे होते हैं। अब हमारे पास जो है वो फोर्स और एरिया जो है वो मिलकर प्रेशर बना रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से, और ए को, एरिया को ए के साथ डिनोट करते हैं। अब हमारे पास प्रेशर जो है होता है वो, उसकी प्रेशर की जो होती है वो पास्कल होती है। इसकी अगर यूनिट्स की बात कर दी जाए तो प्रेशर की जो है वो पास्कल होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, और एरिया की जो है वो मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में करते हैं कि इनका रिलेशन आपस में क्या होता है। तो हम देखते हैं कि फोर्स और प्रेशर और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो प्रेशर और फोर्स का आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन प्रेशर और एरिया का आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है। फोर्स और एरिया का आपस में जो है वो इन्वर्सली जो है वो होता है। देखें, जब हमारे पास जो है वो एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इतनी कम फोर्स के साथ जो है वो पानी आएगा। लेकिन जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो एरिया भी ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रेशर और एरिया का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा जितना ज़्यादा एरिया होगा इतना कम प्रेशर होगा, और जितना कम एरिया होगा इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन प्रेशर और फोर्स का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जब फोर्स ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फोर्स कम होगी, प्रेशर भी कम ही होगा। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो पानी टैंकी, अगर घर की टैंकी की एग्जांपल ले लें तो जब टैंकी जो है वो छत के ऊपर रखी जाती है तो आप देखते हैं कि जब हम टूटी खोलते हैं, अगर टूटी के पानी को जो है वो अगर हम थोड़ा खोलें तो हमारे पास पानी जो है वो कम रफ्तार में आ रहा होता है, क्योंकि उस पर फोर्स जो है वो कम अप्लाई हो रही होती है। हमारे पास फोर्स उसके ऊपर कम अप्लाई हो रही होती है तो वो प्रेशर भी कम आ रहा होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा टूटी खोलते हैं तो उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा फोर्स के साथ पानी आ रहा होता है। इसी तरह एरिया अगर देखें तो जितना कम एरिया दिया जाएगा, टूटी का जितना कम एरिया होगा उतने ही कम हमारे पास प्रेशर भी होगा। लेकिन जितना ज़्यादा एरिया होगा, टूटी ज़्यादा खोलेंगे तो पानी को ज़्यादा एरिया मिलेगा तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आएगा। तो इसके आगे बात कर लेते हैं यूनिट्स। तो इसकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि हमारे पी इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया की। तो पी होता है हमारे पास प्रेशर,
पी क्या होता है? पी होता है प्रेशर, फोर्स होती है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। बेसिकली जो हमारे पास न्यूटन था उसने फोर्स ओवर एरिया के जो हमारे पास दिया गया है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। जो हमारे पास पास्कल था, जो हमारे पास मैंने कहा प्रेशर का होता है यूनिट पास्कल, तो हमारे पास जो पास्कल था उसने क्या किया कि फोर्स ओवर एरिया के इस जो है वो आइडियाज़ को, इस डिस्कवरी को हमें बताया, तो इसलिए इसको कहा जाता है पास्कल लॉ। और ये फोर्स ओवर एरिया जो पूरा लॉ है इसको कहा जाता है पास्कल लॉ, उसको डिनोट करते हैं पी के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, एरिया के बारे में पढ़ा, इनकी यूनिट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।